क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा किला है जहां नीचे खड़े होकर अगर ताली बजाओ तो उसकी आवाज ऊपर पहरेदारों तक पहुंच जाती थी। यही नहीं, दुनिया के कुछ सबसे मशहूर हीरे, कोहिनूर, पोप डायमंड और दरियाए नूर इसी किले के इलाके से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे हैदराबाद के पास स्थित रहस्यमयी और ऐतिहासिक किला गोलकुंडा फोर्ट की कहानी में। गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर के पास स्थित है। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और दूर से देखने पर ही इसकी भव्यता का अंदाजा लग जाता है। आज भले ही हैदराबाद बड़ा शहर बन चुका है, लेकिन एक समय ऐसा था जब यही गोलकुंडा पूरे क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था। गोलकुंडा नाम तेलुगु भाषा के शब्द गोल्ला कोंडा से आया है, जिसका अर्थ होता है चरवाहों की पहाड़ी। कहा जाता है कि सबसे पहले एक चरवाहे ने यहाँ एक प्राचीन किले के अवशेष देखे थे और बाद में इसी स्थान पर एक मजबूत किले का निर्माण किया गया। गोलकुंडा किले का प्रारंभिक निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के समय हुआ था। उस समय यह केवल एक छोटा सा मिट्टी का किला था। बाद में 14वीं और 15वीं शताब्दी में कुतुबशाही वंश ने इस किले पर अधिकार किया और इसे एक भव्य पत्थर के दुर्ग में बदल दिया। 1518 ईस्वी के बाद कुतुबशाही शासकों ने गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। इस समय गोलकुंडा व्यापार, संस्कृति और हीरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। माना जाता है कि दुनिया के कई मशहूर हीरे जैसे कोहिनूर, पोप डायमंड और दरियाए नूर इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गोलकुंडा का नाम ही हीरों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो गया था। किले के भीतर कई गुप्त रास्ते और सुरंगें बनाई गई थीं, जिनका उपयोग आपात स्थिति में राजा और सैनिक करते थे। इसके अलावा यहाँ राजमहल, दरबार हॉल और रानियों के रहने के लिए विशेष भवन भी बनाए गए थे। इन खंडहरों को देखकर आज भी उस दौर की शाही जीवन शैली और स्थापत्य कला की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गोलकुंडा किले के भीतर कई ऐसे रास्ते और गलियारों का जाल बना हुआ है जो किसी भूल भुलैया की तरह महसूस होते हैं। पहली बार आने वाला व्यक्ति आसानी से इन घुमावदार रास्तों में भटक सकता है। पुराने समय में इन भूल भुलैया जैसे रास्तों का उद्देश्य दुश्मनों को भ्रमित करना था, ताकि अगर वे किले के अंदर घुस भी जाएं, तो सही दिशा का पता न लगा सकें। इस तरह की रचना किले की रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाती थी। गोलकुंडा किले की भूल भुलैया केवल भौतिक सुरक्षा का साधन नहीं थी, बल्कि यह दुश्मनों पर मानसिक दबाव बनाने का भी एक तरीका था। अंधेरे गलियारों, ऊंची दीवारों और गूंजती हुई आवाजों के बीच दुश्मन सैनिक अक्सर घबरा जाते थे। इससे उनकी लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती थी और किले की रक्षा करने वाले सैनिकों को बढ़त मिल जाती थी। गोलकुंडा किले की सबसे अनोखी बात इसकी ध्वनि प्रणाली है। किले के मुख्य द्वार के नीचे खड़े होकर अगर कोई जोर से ताली बजाता है तो उसकी आवाज किले के ऊपरी हिस्से में मौजूद पहरेदारों तक साफ साफ सुनाई देती है। इस तकनीक का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया जाता था। गोलकुंडा किला पूरी तरह से युद्ध को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यहाँ कई स्तर की ऊंची दीवारें थीं, मजबूत फाटक थे और गुप्त रास्ते थे। साल 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर हमला किया। गोलकुंडा किले में पानी के संग्रह की एक शानदार व्यवस्था थी। किले के भीतर बड़े बड़े जलाशय और टैंक बनाए गए थे, जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। लंबे समय तक घेराबंदी होने पर भी किले के अंदर रहने वाले लोगों को पानी की कमी न हो, इसके लिए यह व्यवस्था बेहद कारगर साबित होती थी। जब कोई पर्यटक किले की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है, तो वहां से पूरा हैदराबाद शहर दिखाई देता है। मुगलों के बाद यह क्षेत्र निजामों के अधीन आ गया और बाद के समय में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। आज गोलकुंडा किला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। शाम के समय यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है। गोलकुंडा किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। गोलकुंडा किला केवल एक सैन्य दुर्ग नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र रहा है।
पुराने समय में यहाँ संगीत सभाएं, कवि सम्मेलन और धार्मिक उत्सव आयोजित किए जाते थे। कुतुबशाही शासक कला और संस्कृति के संरक्षक माने जाते थे और इसका प्रभाव किले के वातावरण में साफ झलकता था। गोलकुंडा किले में ऊपर जाने के लिए लंबी और घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप ऐसी ही ऐतिहासिक जगहों और ट्रैवल से जुड़ी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जब आप गोलकुंडा किले की ऊंचाई पर खड़े होकर चारों तरफ फैला हुआ शहर देखते हैं, तब एहसास होता है कि इंसान की बनाई हुई इमारतें भले ही पत्थरों की हों, लेकिन उनमें बसती हैं सदियों की कहानियां। यह किला सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि उन लोगों की याद है जिन्होंने इसे अपने खून, पसीने और सपनों से सींचा। गोलकुंडा आज भी खड़ा है, समय को चुनौती देता हुआ, मानो कह रहा हो इतिहास कभी मरता नहीं, वह बस खामोशी से हमें देखता रहता है। गोलकुंडा किले में ऊपर जाने के लिए लंबी और घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते समय रास्ते में एक छोटा सा मंदिर भी पड़ता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पुराने समय में सैनिक और यात्री किले में प्रवेश करने से पहले यहाँ पूजा अर्चना करते थे, ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित रहे। यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है और किले के भीतर आध्यात्मिक वातावरण का एहसास कराता है। और जब आप गोलकुंडा किले की ऊंचाई पर खड़े होकर चारों तरफ फैला हुआ शहर देखते हैं, तब एहसास होता है कि इंसान की बनाई हुई इमारतें भले ही पत्थरों की हों, लेकिन उनमें बसती हैं सदियों की कहानियां। ऊपर खड़े होकर नीचे फैले शहर को देखते समय मन में कई तरह के विचार आते हैं। एक तरफ आधुनिक हैदराबाद की चहल पहल दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी दीवारें इतिहास की याद दिलाती हैं। यह एहसास होता है कि समय बदल गया है, लेकिन गोलकुंडा किला आज भी अडिग खड़ा है, मानो अतीत की कहानियां आज भी हवा में गूंज रही हों।